नमस्ते। आज हम प्री स्कूल एजुकेशन के एक काफी नए और इंटरेस्टिंग अप्रोच पर बात करेंगे, प्री स्कूल मित्रा। जी। हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि ये जो आजकल की कॉमन प्रॉब्लम्स है ना प्री स्कूल में, जैसे भारी भारी स्कूल बैग्स, टीचर्स पर प्रेशर, वर्कलोड, तो ये उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। और ये अप्रोच इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 और NCF 2022 की गाइडलाइन से पूरी तरह मेल खाती है। अच्छा। और इसका जो कोर फोकस है वो पंचकोश विकास पर है, मतलब बच्चे का एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, वो सब। जी बिल्कुल। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल, पांचों आयाम। इसमें एक बहुत ही यूनिक चीज है, इनका 1 डे 1 बुक 1 कॉन्सेप्ट। मतलब बच्चों को रोज स्कूल में सिर्फ एक ही किताब लानी है। हाँ, सिर्फ एक। और वही किताब 45 दिन तक चलेगी। पूरे 45 दिन। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब सोचिए, बैग एकदम हल्के, बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं कौन सी किताब ले जानी है, और पेरेंट्स के लिए भी रोज का टाइम टेबल देखने का झंझट खत्म। सही कहा। ये तो प्रैक्टिकल लेवल पर काफी प्रॉब्लम सॉल्व करता दिख रहा है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो सिर्फ कन्वीनियंस की नहीं है। अच्छा, और क्या है? जब बच्चा एक ही कॉन्सेप्ट पर मतलब 45 दिन तक अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए फोकस करता है, तो वो कॉन्सेप्ट उसे बहुत गहराई से समझ आता है। याद भी रहता होगा फिर। बिल्कुल। रोट लर्निंग नहीं होती, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है। और एक और स्ट्रैटेजिक चीज है इसमें। क्या? हर किताब पर स्कूल का अपना नाम और लोगो प्रिंट होता है। ओह, कस्टमाइज्ड। हाँ, इससे स्कूल की एक अपनी पहचान बनती है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी बढ़ता है स्कूल पर। लेकिन एक सवाल है, रोज एक ही किताब, एक ही कॉन्सेप्ट 45 दिन तक, बच्चे बोर नहीं हो सकते? ये थोड़ा लंबा टाइम नहीं है? ये एक वैलिड कंसर्न है, लगता है ऐसा। लेकिन इसका जो करिकुलम डिजाइन है ना, वो इसका ध्यान रखता है। कैसे? हर दिन उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी नई एक्टिविटीज होती हैं, नई राइम, स्टोरीज, पिक्चर टॉक्स। तो किताब भली ही एक हो, लेकिन उसके अंदर का कंटेंट वो हर दिन नया होता है। अच्छा, मतलब वैरायटी रहती है एक्टिविटीज में। हाँ, फोकस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग पर है, ना कि सिर्फ पन्ने पलटने पर। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। समझ गई। और ये पूरा करिकुलम थीम्ड बेस्ड है ना? जी बिल्कुल, थीम्ड। जैसे मान लीजिए कम्युनिटी हेल्पर्स की थीम चल रही है। हाँ, तो उसी से जुड़े लेसन्स, कविताएं, कहानियां, एक्टिविटीज, यहाँ तक कि गुड मैनर्स भी सब उसी थीम के इर्द गिर्द होता है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड। एग्जैक्टली। और लर्निंग को और मजेदार बनाने के लिए 3D जैसी इमेजेस हैं, बिल्कुल लाइफ लाइक। और उनका एक लर्निंग बडी भी है, गोपू। हाँ। अच्छा, कैरेक्टर जैसा कुछ। हाँ, जो बच्चों को पूरे प्रोसेस में इंगेज रखता है। इंटरेस्टिंग। और अगर हम थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, लिटरेसी और न्यूमरेसी, हाँ, साक्षरता और संख्या ज्ञान, जी, उन पर भी एक बहुत सिस्टमैटिक, मतलब डेवलपमेंटल तरीके से काम होता है। लिखना सिखाने की शुरुआत सीधी ABCD से नहीं होती। अच्छा, फिर कैसे? पहले स्क्रिबलिंग, फिर स्ट्रोक्स, पैटर्न्स, उसके बाद सबसे आसान अक्षर जैसे I, L, T, वो भी क्लियर डॉट्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इंग्लिश में फोनिक्स पर बहुत जोर है, जो रीडिंग के लिए काफी साइंटिफिक माना जाता है। और हिंदी में? हिंदी में भी प्ले ग्रुप में सिर्फ ओरल रिकग्निशन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सीनियर KG तक आते आते बच्चे 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द भी पढ़ने लिखने लगते हैं। और EVS, मैथ्स, ये सब भी थीम्स के जरिए ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। ये तो बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, पर ऐसा लग रहा है टीचर्स के लिए भी काफी सपोर्ट है इसमें। बिल्कुल है, उनके लिए हर दिन के क्लियर लेसन प्लान्स हैं। तो प्लानिंग का टाइम बचता होगा। हाँ, और हर किताब के एंड में 20 एक्स्ट्रा थीम बेस्ड एक्टिविटीज भी दी हुई हैं, मतलब वैरायटी की कमी नहीं। और वो ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी कुछ बता रहे थे आप? जी, 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन प्रिंटेबल रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है टीचर्स को। 10,000? बाप रे। हाँ, तो उनके पास मटेरियल काफी होता है। ये तो टीचर्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो जो स्कूल के नाम और लोगो वाली किताबें हैं ना, हाँ। वो लगातार स्कूल की आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती हैं। ये एक तरह से स्कूल की कांस्टेंट मार्केटिंग भी है। सही बात है, विजिबिलिटी बढ़ती है। ये एक तरीका है जिससे स्कूल अपनी क्वालिटी और यूनिकनेस पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक टैंजिबल चीज के जरिए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब प्री स्कूल मित्रा क्या ऑफर कर रहा है? देखिए, ये 2 से 6 साल के बच्चों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, हॉलिस्टिक
और थीम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है। मेन मकसद है बच्चों और टीचर्स पर से बोझ कम करना, चाहे वो स्कूल बैग का वजन हो या करिकुलम प्लानिंग का मेंटल स्ट्रेस। राइट। और साथ ही स्कूल की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में मदद करना। इसमें पंचकोश विकास, वो एक दिन एक किताब एक कॉन्सेप्ट वाला मॉडल, और टीचर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, ये सब शामिल है। अच्छा लगा ये सुनकर। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। ये जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है उससे हटकर अगर सोचें तो ये मॉडल इतनी छोटी उम्र से बच्चों के सीखने के प्रति उनके लॉन्ग टर्म एटीट्यूड को और उनकी इंडिपेंडेंस की भावना को कैसे शेप कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। क्या ये उन्हें ज्यादा क्यूरियस, ज्यादा सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स बना सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी। तो जो लोग प्री स्कूल मित्रा के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। फोन नंबर है +91 7017 808975 और वेबसाइट है www.preschoolmitra.in।